हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रवि परमार और आप देख रहे हो MR हेल्प एजुकेशन सपोर्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैपिटल गेन के बारे में। आप जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि 5 तरह की इनकम होती है जिस पे आपका टैक्स का कैलकुलेशन होता है। एक होती है सैलरी की इनकम, दूसरी होती है हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, तीसरी होती है बिजनेस या प्रोफेशन से होने वाली इनकम, चौथी होती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और आज की वीडियो में जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि कैपिटल एसेट किसे बोलते हैं, क्योंकि जो कैपिटल एसेट बनती है उसी के ऊपर कैपिटल गेन बनता है और उसी के ऊपर टैक्स होता है। तो इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है कैपिटल एसेट की, जिसमें बताया गया है कि एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, ओके। पहली लाइन में ये बताया गया है कि किसी भी तरह की प्रॉपर्टी होगी तो वो कैपिटल एसेट मानी जाएगी, ओके। फिर उसमें कुछ एक्सक्लूजन है, वो मैं अभी उस पर डिस्कस करूंगा। देन FII के पास जो भी स्टॉक है, ओके, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास जो भी स्टॉक है उसे भी कैपिटल एसेट माना जाएगा। अब बात करेंगे एक्सक्लूजन की, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, ओके। तो एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी में एक्सक्लूजन कौन कौन से है? एक रूरल एग्रीकल्चर लैंड, ओके। अगर आपकी एग्रीकल्चर लैंड है वो रूरल एरिया में फॉल करती है तो वो एग्जेम्पशन है, मींस उसे कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा, तो उसके ऊपर टैक्स भी नहीं लगेगा। दूसरा पर्सनल इफेक्ट, ओके। पर्सनल इफेक्ट किसे बोलेंगे? जो चीजें आपकी पर्सनल है, जो प्रॉपर्टी आपकी पर्सनल है और मूवेबल है, ओके। पर्सनल है और मूवेबल है, इसमें भी एक एक्सक्लूजन है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि देखिए, मोबाइल को ले लो, कार को ले लो, आपके लैपटॉप को ले लो, तो ये पर्सनल इफेक्ट में कंसिडर किए जाएंगे। क्योंकि मोबाइल को जब आप बेचने जाओगे तो उसकी प्राइस आपकी फ्यूचर वैल्यू मीन्स बढ़ेगी नहीं, कार की फ्यूचर वैल्यू बढ़ेगी नहीं, लैपटॉप की फ्यूचर वैल्यू बढ़ेगी नहीं। तो पर्सनल इफेक्ट में भी एक एक्सक्लूजन है कि अगर पर्सनल इफेक्ट वाली चीज मीन्स आपकी पर्सनल है और मूवेबल है और उसकी फ्यूचर प्राइस अगर बढ़ती है तो उसे कैपिटल एसेट माना जाएगा, ओके। जैसे गोल्ड को ले लो, ये पर्सनल भी है और मूवेबल भी है, ओके। आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन ले लो, ओके। कोई आर्ट वगैरह ले लो, ओके। तो इसकी फ्यूचर वैल्यू, जिसकी भी जो पर्सनल चीज है और मूवेबल है उसकी फ्यूचर वैल्यू बढ़ती है तो वो कैपिटल एसेट माना जाएगा। देन तीसरी हम बात करेंगे तो वो होगा स्टॉक इन ट्रेड। आपके ट्रेड के अंदर जो भी स्टॉक रहा है उसे भी कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा। और चौथा जो बचता है वो है गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। गवर्नमेंट टाइम टू टाइम गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, जो बॉन्ड होते हैं एक तरह के, वो इश्यू करते हैं, तो उसे भी कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा। तो ये 4 आपको याद रखने हैं, वो कैपिटल एसेट नहीं है, उसके ऊपर कैपिटल गेन नहीं लगेगा। पहले वाला है स्टॉक इन ट्रेड, दूसरे वाला है रूरल एग्रीकल्चर लैंड, तीसरा है पर्सनल इफेक्ट और चौथा, जैसे कि हमने बताया, कि गवर्नमेंट जो बॉन्ड इश्यू करती है वो बॉन्ड, तो वो कैपिटल एसेट नहीं माने जाएंगे। उसके अलावा जो भी प्रॉपर्टी होगी वो आपकी कैपिटल एसेट मानी जाएगी। अब बात करते हैं कि इसके ऊपर टैक्सेस कैसे लगती है। तो टैक्सेस के ऊपर बात करने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जो भी प्रॉपर्टी है उसका जो पीरियड ऑफ होल्डिंग मीन्स प्रॉपर्टी को कितने वक्त तक होल्ड किया गया है, उसके हिसाब से प्रॉपर्टी को शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट माना गया है। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट के लिए डिफरेंट टैक्स रेट होता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के लिए डिफरेंट टैक्स रेट होता है, ओके। तो इसे सिंपल सी लैंग्वेज में समझने के लिए समझ लीजिए कि आपके पास कोई शेयर वगैरह पड़े हुए हैं, ओके, और उसे आप 1 साल में ही बेचते हो, मीन्स पीरियड ऑफ होल्डिंग 1 साल भी नहीं हुआ, 1 साल में ही आपने शेयर एक्वायर किए, मीन्स बाय किए और उसे बेच दिए। तो वहां पे अगर कोई प्रॉफिट होता है तो उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा और उसके ऊपर आपको 15% टैक्स देना है। मैं ये भी बता दूं आपको कि ये जो भी शॉर्ट टर्म गेन या लॉन्ग टर्म गेन होता है शेयर से, उसके ऊपर लगने वाला जो टैक्स है वो डिफरेंटली टैक्स होता है। मीन्स आपकी जो सैलरी की इनकम होगी, हाउस प्रॉपर्टी की होगी, बिजनेस प्रोफेशन से इनकम होगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होगी, उसको जोड़ के टैक्स लगाया जाता है। लेकिन जहाँ पे बात आती है कैपिटल गेन टैक्स की, तो कैपिटल गेन से होने वाली इनकम पे डिफरेंट तरीके से टैक्स लगाया जाता है, मीन्स अलग से उसके ऊपर टैक्स चार्ज किया जाता है। जैसे मैंने समझाया कि अगर शेयर आप 1 साल के बीच में बेचते हो तो उससे होने वाले प्रॉफिट को शॉर्ट टर्म
कैपिटल गेन माना जाएगा और उसके ऊपर 15% टैक्स लगती है। अगर वही शेयर को आप 1 साल के बाद बेचते हो तो वो वाले केस में उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा अगर प्रॉफिट बनता है तो, ओके। और उसके ऊपर आपको 10% टैक्स देना है। जहां तक बात है शेयर की और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से लगने वाले टैक्स की, तो वहां पे 1 लाख तक की रिबेट दी गई है। मीन्स अगर आपका प्रॉफिट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से 1 लाख तक है तो उस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। लेकिन 1 लाख से कुछ भी ज़्यादा बढ़ता है, मीन्स समझ लीजिए 1,50,000 हो गया तो 50,000 पे आपको 10% टैक्स देनी पड़ेगी, मीन्स 5,000। वैसे ही रियल एस्टेट के केस में, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के केस में, आपने अगर प्रॉपर्टी 24 महीने से पहले बेच दी, ओके, प्रॉपर्टी को जब एक्वायर किया गया उससे लेके 24 महीने से पहले आप अगर प्रॉपर्टी बेचते हो तो वो वाले केस में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा अगर प्रॉपर्टी बेचने से प्रॉफिट होता है तो, ओके। और उसके ऊपर स्लैब रेट के हिसाब से, मीन्स आप कौन से स्लैब में फॉल करते हो, 5%, 20%, 30%, या अगर वही प्रॉपर्टी आपने 24 महीनों के बाद बेची है, ओके, तो वो वाले केस में उसके ऊपर 20% टैक्स लगेगा। मीन्स कैपिटल गेन जो बनेगा उसके ऊपर 20% टैक्स लगेगा। अब बात करते हैं कि ये जो कैपिटल गेन है उसको हम एग्जेम्प्ट कर सकते हैं क्या? तो उसके अंदर कुछ प्रोविजन है, इनकम टैक्स एक्ट में कुछ प्रोविजन है जिसके अकॉर्डिंग अगर आपने रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी बेची है और उससे कैपिटल गेन बनता है तो वो कैपिटल गेन आप नई प्रॉपर्टी में उसे खरीदने के लिए लगाओगे तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। वैसे ही शेयर और सिक्योरिटीज के केस में भी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर कैपिटल गेन टैक्स से जुड़ी और भी डिटेल आप जानना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, तो और भी वीडियो हम इसके ऊपर बनाएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि फाइनेंस से जुड़ी ऐसी ही बेहतरीन वीडियो हम हमेशा आपके लिए लाते रहते हैं। मैं हूँ रवि परमार, साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच।